वेलकम ऑन दिस चैनल। दिस इज आयुषी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज भाई अपन कंटिन्यू करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ, लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको कुछ दिख रहा होगा। दैट इज आज अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड इन लिक्विड, लेकिन अब हम देखेंगे अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट बेटा कुछ इस तरह से है कि अब हम कोई लिक्विड सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब हम केवल सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें ये जो हमारा वेसल है या बीकर है, कैसा है? क्लोज्ड है। क्लोज तो होता ही है। आगे देखो बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? लिक्विड सॉल्वेंट पुट कर दिया क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है। एंड साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया? सॉलिड सॉल्यूट। व्हाट इज दिस? सॉलिड सॉल्यूट। अब जरा सॉलिड सॉल्यूट मैंने सरफेस पर भी बना दिया है, दिख रहा है आपको? अच्छा, जो यहां पर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, यहां बेटा जो वेपर्स प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। यहां जो वेपर्स प्रेजेंट हैं ये किसकी वजह से होंगे, ये आप मुझे इतना बता देंगे बस। तो देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है। यहां पर लिक्विड कंपोनेंट देखो, दो कंपोनेंट है। वी हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज लिक्विड, अदर वन इज सॉलिड। लिक्विड इज सर्विंग एज सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉलिड सॉल्यूट का काम कर रहा है। लिक्विड कैसा है बेटा? वॉलेटाइल है। तो यहां पर जो वेपर्स हैं वो किसके हैं? लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड के हैं। और सॉलिड कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। कैसा है बेटा? नॉन वॉलेटाइल। तो ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, बड़ी दिक्कत पैदा करता है, बहुत परेशान करता है। क्यों? इसका डिफरेंस अभी अपन समझते हैं। इतनी बात समझ आई है तुम्हें? पूरा पिक्चराइजेशन समझ आया है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस को हम कैसे पढ़ेंगे? सॉलिड हमारा नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, और लिक्विड सॉल्वेंट कैसा है? वॉलेटाइल है। मतलब यहां जो वेपर्स होंगे वो केवल और केवल एक लिक्विड कंपोनेंट की वजह से होंगे। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है? पुराने वाले केस में यहां जो वेपर्स थे वो दोनों कंपोनेंट की वजह से थे। व्हाइट और ब्लू करके मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था कि कौन से वेपर्स फर्स्ट कंपोनेंट के हैं, कौन से वेपर्स सेकंड कंपोनेंट के हैं। इस केस में वेपर्स सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से हैं। बार बार चीज बोली जा रही है, मतलब क्लास में याद हो जाना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और केस देखो, कॉन्ट्रास्टिंग टू दिस। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही लिया है। यहां पर जो लिक्विड लिया है ना, सॉल्वेंट, बिल्कुल वही लिक्विड मैंने यहां पर ले लिया, लेकिन दिस इज व्हाट? दिस इज प्योर लिक्विड। दिस इज प्योर लिक्विड। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जो वेपर्स बनेंगे बेटा वो ज्यादा बनेंगे या नहीं बनेंगे? यहां पर जो वेपर्स बनेंगे, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, यहां पर सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही हैं। सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंज होकर के क्या बना लेंगे? वेपर्स। हर एक पॉइंट से एक लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन इस केस में वेपर यहां से तो बनेगा, यहां से भी 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 बनेगा, लेकिन इस केस में सॉलिड सॉल्यूट भी प्रेजेंट है जो कि सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो लिक्विड बेटा, लिक्विड का सरफेस एरिया अब क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
और वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? सॉलिड सल्यूट। लेकिन सॉलिड सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो अब यहां से लिक्विड, इस सरफेस से लिक्विड एस्केप करके वेपर तो नहीं बना पाएगा। मतलब कंपैरेटिवली लेस वेपर इसमें बना है एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड का वेपर फेज। बात इतनी समझ आ रही है? Yes or no? So now let us check. Another important class of solution consists of solid dissolved in liquid. हम अब इस केस की बात कर रहे हैं, आपको कंपेयर करने के लिए बताया, क्योंकि प्योर लिक्विड के केस में जो टॉपमोस्ट सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड के कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, इसीलिए हर पूरे एक एक पॉइंट ऑफ द लिक्विड सरफेस से वेपर्स बनने की पॉसिबिलिटी है और बनते भी हैं। लेकिन इस केस में इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सरफेस पर यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी हैं एंड सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, तो वो तो उड़ के वेपर बनाएगा नहीं। मतलब यहां जो वेपर बन रहा है, या मैं बोल दूं वेपर प्रेशर, वेपर बन रहा है मतलब उसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर भी है, वो कंपैरेटिवली लेस है इस कंडीशन के कंपैरिजन में। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ आई? अब ये जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, सॉलिड सल्यूट, ये होता क्या है? सी फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सॉलिड है, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, सब कुछ क्या है? सॉलिड है। इनका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं विथ वाटर तो ये आ जाएगा कैटेगरी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की कैटेगरी में। बात क्लियर है इतनी? एंड आयोडीन एंड सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ आ रही है? Liquids at given temperature vaporize and under equilibrium conditions pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called as vapor pressure। यही बात बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कि ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये मैंने आपको पार्शियल प्रेशर गैस के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया था जब हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे। क्लियर बात है इतनी? ओके, आगे देखते हैं। इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। बोलो, प्योर लिक्विड के केस में बताया मैंने या ये नहीं कि इन केस ऑफ प्योर लिक्विड जो पूरा लिक्विड सरफेस है वो केवल और केवल किससे ऑक्यूपाइड होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड से। लेकिन अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। इस केस में वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से है, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर बात है? एक एक लाइन आपको क्लियर होगी बेटा, आई अश्योर यू दिस। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो वेपर प्रेशर है of the solution at the given temperature is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent। ये मेरा pure solvent था और ये था solution containing non volatile solute and volatile solvent। दोनों में से कंपेयर जब किया तो भाई इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से ज्यादा आया, या इसका वेपर प्रेशर कम है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वही बोला है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है बेटा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू सोल्यूशन। इन द सोल्यूशन सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देयरबाय फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड। मतलब अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सेक्शन या जो सरफेस कवर कर रहे थे वो कंपैरेटिवली लेस है। किसके केस में? सोल्यूशन के केस में, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इजंट इट? अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या होता है? इसकी वजह से, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या निकला है? द नंबर ऑफ solvent molecules escaping from the surface
करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस, मतलब इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकते थे हर पॉइंट से वो अब घट गए, क्योंकि यहां पर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बैठा हुआ है, यहां पर वो लिक्विड मॉलिक्यूल को लिक्विड बल्क से आने नहीं देगा, रिप्लेस नहीं होगा, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलो बेटा आगे देखते हैं फिर। The decrease in vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in solution irrespective of its nature। यहां से आपका फाउंडेशन बनेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। अब बात समझना ध्यान से, मैंने दो केसेस लिए, ओके इन दोनों केसेस में क्या दिख रहा है आपको कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मैंने अलग लिए हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट अलग है, रेड वाला अलग है, येलो वाला अलग है। समझ आ रही है बात? राउल्स लॉ in its general form can be stated as for any solution of partial vapor pressure of each volatile component in the solution it is directly proportional to mole fraction। ये बात तो as it is है, volatile component का जो vapor pressure होता है, partial vapor pressure या vapor pressure, that is directly proportional to what? Its mole fraction present in solution। तो ये पॉइंट तो as it is है, लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बोल रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं कि ये जो सॉल्यूट है इनका नेचर डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का नेचर डिफरेंट है, लेकिन वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज ये कॉज करेंगे वो बिल्कुल बराबर होगा। मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूट इज इट, वेदर इट इज NaCl, वेदर इट इज केन शुगर, वेदर इट इज यूरिया, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बोला है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको बेटा स्टार मार्क कर लो और जितने स्टार लगाने हैं लगा लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एकदम बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर पर। समझ आ रही है बात इतनी? That is what is said irrespective of its nature. For example, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to same quantity of water, that is 1 kg। मतलब मान लो what is this? This is what? Sucrose, and this is what? 1 mole urea। ऐड करने की वजह से जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा वो एक्सपेरिमेंटली एकदम सेम आता है। आप ऐसा मत सोचना कि क्योंकि अलग अलग हैं तो अलग अलग डिक्रीज पैदा करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो फिर अब ध्यान दो, एक छोटी सी चीज मैं आपको रिकॉल करवा रही हूं कि राउल्स लॉ में हम बोलते थे पार्शियल वेपर प्रेशर। क्यों बोलते थे पार्शियल वेपर प्रेशर? क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट्स थे, दूसरा भी लिक्विड था, पहला भी लिक्विड था। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बहुत बारीक डिफरेंस है, लेकिन इस केस में ऑब्वियस है कि सॉलिड तो नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन लिक्विड कैसा है? वॉलेटाइल है। तो बोलते हैं राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, हम ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहे हैं। बोला है राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉर एनी सोल्यूशन। अब स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है या लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं वो। For any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। बात समझ आई? Is this much clear to all of you? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हूं आपके लिए। चलो आगे देखते हैं।
सी कैसे स्पेसिफिक कर देती हूं, यहां पर बात कर लेते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की, और यहां बात कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की। वो बिल्कुल जनरल फॉर्म था, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है या स्पेसिफिक फॉर्म है, और इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, राउल्ट्स लॉ। देखो रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा ही रिवीजन हो रहा है, मेरी तो एनर्जी जा रही है, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है ना, लेकिन यार तुम्हारे रिवीजन के लिए एनर्जी क्या चीज है, आ जाओ। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction, partial vapor pressure of each component। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्वियस होता है कि जो कंपोनेंट है वो कैसा है, लिक्विड लिक्विड है, ऑफ ईच कंपोनेंट। बात समझ आ गई। लेकिन इस केस में क्या बोल देते हैं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, या आप बोल दो वॉलेटाइल कंपोनेंट, सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन सा, वही लिक्विड कंपोनेंट वाला। क्लियर बात है इतनी, तो ये चीजें थोड़ी क्लियर हुई हैं। ओके, इन अ बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2। सॉल्वेंट को 1 बोल रहे हैं, सॉल्यूट को 2 बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो वेपर्स किसकी वजह से बनेंगे, बताओ फटाफट से, वेपर्स किसकी वजह से बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से। तो वेपर फेज में कौन कंट्रीब्यूट करता है, केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। आगे, लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्वेंट को क्या माना है भाई, 1, और इसी का हमें राउल्ट लॉ भी स्टैब्लिश करना है। राउल्ट लॉ तो भाई वॉलेटाइल कंपोनेंट का ही स्टैब्लिश करते हैं, लिक्विड कंपोनेंट का ही स्टैब्लिश करते हैं। तो P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट इनटू इट्स प्योर कंपोनेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका, क्या पढ़ा था, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वही आ जाएगा P1 नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड या वॉलेटाइल कंपोनेंट। क्लियर है इतनी बात, तुम वॉलेटाइल बोलो, लिक्विड कंपोनेंट से अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बताया मैंने आपको, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अ प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज लीनियर। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन बिल्कुल लीनियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, जहां डायरेक्ट रिलेशन है, जहां दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट इज लीनियर ग्राफ मिलेगा। ओके, फर्दर लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब कौन से सॉल्यूशन की बात होगी, लिक्विड सॉल्यूशन की। सॉलिड लिक्विड यहां पर ओवर, चैप्टर ओवर। वापस से पिक करेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वापस से कब पिक करोगे, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। बात समझ आ रही है इतनी, तो यार देखो, इतना समझो। अब बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ।